जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नीतीश सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने 7.1 कर ली थी। इस एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट हम किस में चलेंगे, चैप्टर 13 पे। ठीक है, ये दो चैप्टर जो होंगे मैं वो बाद में कराऊंगा, मतलब बीच के जो चैप्टर रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा बचा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और सर्कल, ये तो बहुत ईजी है, इनको मैं ऐसे इजी वे से कराऊंगा कि कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए पहले 13 को करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, 13 में क्या पढ़ेंगे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी देख लेंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं डाली है, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं, दो मैं यहीं पे करा दूंगा। खाली 7.1 7.2 ही एक्सरसाइज आ रही है, बाकी आगे की डिलीट कर दी है इन्होंने अभी तक। ठीक है ना, तो वो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके बाद सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ही है, बस बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल। हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1। ठीक है, x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। बीच में एक पॉइंट गिवन है p। हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और ये जो पॉइंट पी है ना, ये किस रेशो में डिवाइड है, m1 रेशियो m2 में। ठीक है, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड है, समझ गए। हमको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एक तो x1 y1, एक x2 y2। हमको बीच में एक पॉइंट गिवन था p, वो p किस रेशियो में डिवाइड था, m1 रेशियो m2 में। और p का क्या कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले x के लिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x के लिए कैसे निकालेंगे, x के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से। m1 इंटू x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें m2 इंटू x1। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 और m1 प्लस m2, यानी कि रेशियोज को क्या कर देंगे, ऐड। तब हमारा क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। अब क्या निकालना है हमको, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला वैसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वेरी सिंपल। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि m1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y2 में। m2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y1 में। और डिवाइड किससे कर देंगे, रेशियोज से, m1 प्लस सम के m2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा y कोऑर्डिनेट। तो अब मुझे x को y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, मैं सीधे दोनों फॉर्मूले लगा दूंगा। जैसे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिंपल। ऐसे ये लिख देंगे, ये x का हो गया, ये y का हो गया, y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये मेरा मेन फॉर्मूला ये हो गया। देखो अब आपकी मर्जी, आप सिंगल सिंगल करके डायरेक्ट निकाल लो, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या गिवन है, अगर m1 रेशियो m2 किस में गिवन हो, 1 रेशियो 1 में, ये 1 रेशियो 1 में डिवाइड हो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट का। ठीक है, कंडीशन 1 है ये, कंडीशन 1। ठीक है, इसको कंडीशन 1 बोल सकते हैं हम। ठीक है, 1 रेशियो 1 में डिवाइड है, तो क्या बन जाएगा, m1 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x2, यहाँ भी 1 डिवाइड m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इस कर नहीं कॉमा। ऐसे इसमें m1 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा y2 प्लस m2 की जगह 1, तो y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x को जब m1 रेशो m2 1 रेशो 1 में डिवाइड हो, तो हमको क्या मिलेगा ये। ठीक है, अब एक चीज और, कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है, अगर m1 रेशियो m2 किस में डिवाइड हो, k रेशियो 1। ठीक है, k रेशियो 1 में है। ठीक है, तो क्या क्या निकालेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y इज इक्वल टू, ठीक है, m1 की जगह क्या जाएगा k, m1 की जगह क्या जाएगा k, x2 ऐसे ही रहेगा, प्लस m2 की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 क्या आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा, m1 की जगह क्या आ जाएगा k y2 प्लस
m2 वन ही हो जाएगा, y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। बस ये तीनों, ये सारे फॉर्मूले क्या करने याद, कुछ याद नहीं करना, मेन फॉर्मूला ये है। अगर कंडीशन गिवन है 1:1 तो m1 और m2 की जगह क्या आ जाएगा 1। कंडीशन गिवन है k:1 तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, m1 की जगह k और m2 की जगह 1। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले पॉजिटिव नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। बस 3 मेन फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। वैसे मेन फॉर्मूला एक है, उसमें हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियोज 2:3। अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल फॉर्मूला, कैसे बताया था, ये क्या है, लाइन है स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है -1,7, एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखा है 4,-3, और ये कोई पी पॉइंट है, इसको क्या है, ये ए है ये बी है, और ये पी पॉइंट बीच में है इनके। ठीक है, पी पॉइंट किस में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में। 2:3 में क्या हो रहा है, डिवाइड। इट मीन्स मैंने क्या बताया था, ये कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और ये क्या है m1:m2, यही बताया था अभी। अब की बार इसने न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन दे दी, अब हमको क्या करना है, सॉल्व, वेरी इजी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला। देखो अगर भूल भी जाते हो ना, बस एक ट्रिक बना लो, m1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x2 में, क्रॉस इसकी इसमें इसकी इसमें, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, डिवाइड क्या कर देंगे m1 प्लस m2, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, x का निकाल लेंगे। जब x का निकालेंगे तो क्या करेंगे, m1 की मल्टीप्लाई y2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई m2 की मल्टीप्लाई y1 में, m1 प्लस क्या कर देंगे m2। अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज गिवन है वो खाली इसमें पुट करनी है। x1 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की 7, x2 की 4, y2 की 3, m1 की 2 और m2 की 3। ठीक है, तो पुट करते हैं। m1 कितना है हमारा 2, मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा, x2 है 4। ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारा 3, x1 कितना है हमारा -1, सिंपल, निकल गए कोऑर्डिनेट्स। m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, कॉमा। अब क्या निकालना है मुझे, m1 कितना है हमारा 2, और y2 कितना है हमारा -3। ठीक है, y2 -3, फिर m2 कितना है हमारा, m2 है 3, मल्टीप्लाई y1 कितना है 7। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 4 8, 3 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका है माइनस का, 3 1 3, डिवाइड बाय 3 और 2 कितने होते हैं 5, कॉमा। ये क्या निकालने हैं, हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या था हमारा x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, फिर प्लस का साइन, 3 7 21, डिवाइड 3 और 2 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 8 - 3 5 अपॉन में 5, कॉमा, -6 प्लस 21 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जब प्लस की डिजिट बढ़ी है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब इनको कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आएगा 1,3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा x, y, x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1,3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। पोस्ट द वे टू नोट डाउन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब है बस इसमें अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 2 -2, -3, मतलब हमको एक लाइन है जिसके हमको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 4, -1 और एक दे रखा है -2, -3। अब ये कह रहा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब मीन्स 3 हिस्सों में काट रही है, 1 2। ठीक है, 1 2 3, ये तो ए, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पी और ये क्यू हो गया। ठीक है, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्राइसेक्शन मीन्स थ्री पार्ट्स, 1 2 3। ठीक है, अब देखो 3 पार्ट्स हैं, तो जब पहले हम इसका निकालेंगे, हम रेशोज कैसे लेंगे, रेशोज लेंगे ये पूरा और एक ये, यानी कि कितने पार्ट है 1 2 3, 3 है, 3 पार्ट है इसके, तो ये कितने रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 1:2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पूरा 2। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। सब यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं 2, और यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं 1।
ये क्या हो जाएगा हमारा m1 और ये क्या हो जाएगा हमारा m2, ठीक है, m1 और m2। हम किसके लिए निकालने हैं, p पॉइंट के लिए, ठीक है। पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, p, इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। तो इसके लिए निकालना है p पॉइंट्स के लिए, तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम p के, इसको xy मान लो। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो पता है ना, सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि 1 नंबर होता है फॉर्मूले का। क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। हमको किस कोऑर्डिनेट्स के निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूले से p को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 1 और ये पूरे को क्या मानेंगे 2, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1:2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, m2 की कितनी हो जाएगी 2। तो इस वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं वैल्यू p कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो m1 कितना है हमारा 1, x2 कितना है हमारा x2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 कितना है -2, ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारा 2 और x1 कितना है हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको एक मिनट, x का ये हो गया, y का भी लिख लो साथ के साथ, ये रहा m1 1 y2 -3, ठीक है, m2 2 और y1 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देखो 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 1 2 प्लस, फिर 2 4 8 डिवाइडेड बाय, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कॉमा प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब देखो 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6 अपॉन में 3, कॉमा -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 2 कॉमा -1 अपॉन में 3, 2 कॉमा -1 अपॉन में 3 क्या आ गए, x, y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या निकालेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, q इसके कोऑर्डिनेट्स कितना है 2 कॉमा -1 अपॉन में 3, ठीक है। अब किसके निकालेंगे, q के निकालेंगे x, y, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं x, y, ठीक है। x एक्सिस क्या है हमारी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, m1 कितना है 1 इंटू, अब देखो इसमें एक चीज बदल जाएगी बस, अभी हमने किसके लिए कोऑर्डिनेट निकाला था, इसके लिए, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, क्यू के लिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, क्यू के लिए, तो जब क्यू के लिए निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा हमारा m1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा m2, ठीक है। इट मीन्स 2:1, रेशोज बदल जाएंगे, रेशोज बदल जाएंगे, 2:1 में क्या 2:1 में क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 1 पार्ट 1 1 2 और ये 1 पार्ट ये, ठीक है। 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, m1 कितना हो जाएगा 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस, फिर m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस 1, ठीक है, m1 प्लस m2, ये किसका आ गया x का। अब y का निकाल लेते हैं, y का ये रहा, y का कैसे निकालेंगे, m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है m2 1 और y1 कितना है -1, 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस -4
प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 213, ठीक है, कॉमा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये तो जीरो हो जाएगा, -4 + 4 जीरो, जीरो पॉइंट में सब एनीथिंग क्या हो जाता है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 0 कॉमा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो गए हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, क्यू के आए 0 कॉमा -7/3, ठीक है। ये ठीक है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट 0 -7/3 तो सही है, पर इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेना था 1:2 में डिवाइड था, m1 इंटू x2 कितना था, m1 इंटू y2, ये तो सही है हमारा x वाला, y वाला थोड़ा गलत हो गया है, 1 इंटू -3 y2, 2 इंटू -1, यहाँ पे क्या आता -1 आता, जो कि हमने क्या दिया था +1, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 1 ज़ा 3, ये तो सेम रहेगा, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला चेंज होगा, -3 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 2 -5/3, और ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0 -7/3, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, आप सही है, पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD क्या रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है, इसमें स्कूल एक्टिविटीज करा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ए पॉइंट क्या है, ओरिजिन है हमारा 0,0, ठीक है, ये ए है। फिर लाइन नेम बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, ठीक है, डिस्टेंस 1 मीटर ईच, सबके बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर। 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD के along कितने हैं 100 मीटर प्लेस पे क्या रखे हैं, फ्लावर्स रखे हैं, फ्लावर पोट्स, यहाँ पे फ्लावर पोट्स रखे हैं 1 मीटर ईच पे, ठीक है। एज शोन इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, मतलब निहारिका रन्स करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड लाइन से कौन रन कर रही है, निहारिका, ठीक है, इधर 1/4, इसका 1/4, ठीक है, तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, निहारिका रन, आंसर करते हैं 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना 100, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ से 25 मीटर रन कर रही है ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट 2,25, 2 पहले क्यों आया, क्योंकि 2 क्या है एक्स एक्सिस पे और 25 क्या है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और निहारिका के पास कौन सा है, ग्रीन फ्लैग, एडीज एंड निहारिका ग्रीन फ्लैग, निहारिका के पास कौन सा फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। फिर प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, प्रीति रन्स 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 1/5 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 100, इसके टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 20 मीटर ऑन 8th लाइन, ठीक है, देखो AD ऑन दी 8th लाइन, ठीक है, 8th लाइन पे एंड पोस्टेड रेड फ्लैग, और कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, रेड फ्लैग, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट सपोज दिस पॉइंट A कोऑर्डिनेट है एंड दिस पॉइंट B, कोऑर्डिनेट B क्या हो जाएंगे हमारे 8,20, 8 पहले क्या है, 8 क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी प्रीति, और 20 मीटर क्या है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर उसने बोला है पोस्ट द रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फ्लैग्स, तो बोथ ऑफ फ्लैग्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकालेंगे, √x2 - x1 डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8 - 2 करेंगे तो कितना जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 20 - 25 करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा इसका 61, तो डिस्टेंस और ए बी कितना आ जाएगा 61, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इफ रश्मि हैज द पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स किससे निकालने हमको, देखो सिंपल सा है, ए बी कोई डिस्टेंस है, ये 1:1 में क्या डिवाइड करता है कोई कोऑर्डिनेट्स को, एक्स कोमा वाई को, क्यू को। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से मैं क्या निकाल लूंगा, एक्स कोमा वाई। मुझे ए का कोऑर्डिनेट से रहा, बी का कोऑर्डिनेट से रहा, m/1 कितना हो जाएगा, 1:1। जब मैंने बताया था m/1, m1/m2 कितना हो जाएगा, 1:1। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लग जाएगा x, y के लिए। ठीक है, तो इसको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है हमको, रश्मि हैज पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्स हैव ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड बी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि का कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो x, y। ठीक है, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब x1 प्लस x2 यानी कि 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10/2, 45/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 22.5। ठीक है, अब उसने फिफ्थ लाइन में, रश्मि पोस्ट फ्लैग फिफ्थ लाइन इन 22.5 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस किस फिफ्थ लाइन में, इसका 5, 22.5 का मतलब है रश्मि ने फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर पे क्या करा, अपना फ्लैग पोस्ट करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, पोस्ट द वे टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो 4 कैसे करेंगे, इसमें बोला फाइंड द रेशियोज इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिया, हमको क्या फाइंड करना है, रेशियोज m1:m2। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 एंड हो, ए एंड बी, क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं हमको -3, 10 एंड 6, इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या कर रहा है हमको, पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1, 6 से। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, m1:m2। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, x, y की। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, m1 के साथ क्या आता है, x2 प्लस m2 के साथ क्या आता है, x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू m1 इंटू x2। m1 कितना है हमारा, m1 है, m1 तो निकालना है, x2 कितना है 6, m2 कितना है हमारा निकालना है, और x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 इंटू 6m1 प्लस में प्लस माइनस का 3m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 - 3m2। ठीक है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6m1 प्लस m1 -3m2 प्लस m2। ठीक है, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब देखो 6m1 और m1 कितना हो जाएगा, 7m1 माइनस का 3m2 और प्लस m1, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का, माइनस की डिजिट बड़ी है, 3 में से एक कितना बचेगा, 2m2 इक्वल टू में 0। तो 7m1 कितना आ जाएगा, 2m2, ये माइनस का इधर आगे इसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो m1 अपॉन में m2, ये m1 है, इसी के नीचे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड m2 से, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो m1:m2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 2:7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, m1:m2 निकालना था, तो 2:7 में क्या है ये डिवाइड। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बेटा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट 1। पार्ट 1 में मैं कहां तक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है,
इससे अगले पार्ट में मैं 6 to 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियोज इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5, ठीक है। लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होती है मैंने बताया था, जिसके 2 एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, 2 एंड मतलब एक एंड ए और एक एंड बी, और लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमको 1, -5 एंड -4, 5, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये क्या कह रहा है एक्स एक्सिस पे ही डिवाइड है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड मतलब कोई पी उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको दे रखा है, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखा। उसने बोला कि एक्स एक्सिस पे ही क्या है, ये एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, खाली एक्स एक्सिस पे डिवाइड है, वाई एक्सिस क्या है इसका 0। तो ये बिल्कुल मतलब ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ये नहीं ध्यान होगा तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। जब भी बोलेगा इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, जो भी एक्सिस दिया होगा उसको लेंगे और जो नहीं दिया होगा उसको 0 कर देंगे, जो दिया होगा उसको एक्स ही ऐड कर लेंगे, वाई दिया होगा तो वाई ऐड कर लेंगे, एक्स नहीं दिया होगा तो उसका एक्स को 0 रख लेंगे, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं m/1, किस m1 का क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है k/1, क्योंकि हमको m1/m2, मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी ना, m1/m2 को मैंने मान लिया k/1 इज इक्वल टू k/1, क्योंकि दो अननोन वैल्यू से कभी भी कोऑर्डिनेट्स नहीं निकल सकते, इसलिए मैंने उनको क्या मान लिया k/1। तो k/1 ये दे रखा है, ठीक है, x, 0 ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है के यानी कि m1 इंटू y2, x के लिए निकालेंगे तो m1 इंटू x2 प्लस x1 आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, देख लेना, कॉमा 1 k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें यूज करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, तो इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे कौन किस कोऑर्डिनेट के लिए, p कोऑर्डिनेट के लिए, x, 0 के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो k तो k रहेगा, x2 कितना दे रखा है मल्टीप्लाई में -4, ठीक है, फिर प्लस x1 कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है, k+1, फिर कॉमा, फिर क्या दे रखा है ky2, k तो ऐसे ही रहेगा, y2 कितना दे रखा है मल्टीप्लाई में 5 और y1 कितना दे रखा है प्लस में -5 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, k/1 है ना, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, मतलब x को x से कंपेयर करूंगा, y को y से कंपेयर करूंगा। जब मैं y को y से कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 के इक्वल क्या है हमारा k, 0 के इक्वल क्या है ये k इंटू 5 प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5k प्लस -5 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये नीचे किसमें है डिवाइड में, इधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k -5, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, 5 इक्वल टू 5k, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। जब k की वैल्यू 1 आ गई तो m1 रेशो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो m1 रेशो m2 कितना था, k/1 और m1 रेशो m2, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1/1 में क्या है, ये लाइन डिवाइड है, ठीक है। m1 रेशो m2 की आ गई, और क्या फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करना है, इट मींस हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, y तो 0 है ही, x ही निकालनी है, तो x की क्या हो जाएगी, x को इससे कंपेयर कर दो, x इज इक्वल टू -4 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k+1। अब k की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, k की जगह रख दो 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो -4 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो -4 प्लस 1 कितना होगा -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए p x, 0 के इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2, 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसके -3 डिवाइड बाय 2, 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट भी निकल गए और रेशोज भी निकल गए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इस पार्ट में हम खाली 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें कहाँ से करेंगे 6 to 10, ठीक है। वो पार्ट भी कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।